नरसिंह जी के चरित्र में महाराज जिन्होंने नरसिंह जी का मन दुखाया, नरसिंह जी को दुखी किया, उन सबको भगवान ने दंड अवश्य दिया। नरसिंह जी महाराज देखो, जब संपत्ति थी 56 करोड़ की, और उस 56 करोड़ की संपत्ति को भगवत कार्य में, भगवान के सत्संग में, साधुओं की सेवा में नरसिंह जी ने लुटा दिया। और जब संपत्ति खत्म हो गई, जब नरसिंह जी के पास कुछ नहीं था, तो महाराज जो परिवार के लोग थे वही अपशब्द कहने लगे, वही अपमान करने लगे। परिवार वालों ने ही अनादर किया। और नरसिंह जी के जीवन में चरित्र में आता है कि उनके भाई बंधुओं ने तो नरसिंह जी को जात से बाहर कर दिया, समाज से ही बहिष्कृत कर दिया। लेकिन वो तो परम वैष्णव हैं, उन्हें तो भगवान पर पूर्ण विश्वास है। नरसिंह जी निरंतर भगवान का चिंतन, भगवान का कीर्तन और भगवान की भक्ति करते रहे, करते रहे, करते रहे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक बार महाराज नरसिंह जी के पिताजी का श्राद्ध आया। नरसिंह जी के पिताजी का जब श्राद्ध आया, तो नरसिंह जी ने अपने बड़े भाई के पास जाकर के कहा कि पिताजी का श्राद्ध है और इसलिए अब हमारे पास तो कुछ है नहीं, तो यदि हम एक ही जगह पर पिताजी का श्राद्ध कर लें तो आपकी कृपा हो जाए। लेकिन बड़ा भाई महाराज नरसिंह जी को बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया। जब मना कर दिया तो महाराज नरसिंह जी ने सोचा कि चलो पिताजी का श्राद्ध तो करना ही है, भाई ने तो मना कर दिया, लेकिन अब कोई बात नहीं, जैसे उनकी मर्जी और जैसे ठाकुर जी की मर्जी। तो एक सेठ जी थे गांव में, वो सेठ जी नरसिंह जी के भजन सुनते थे और उन्हें बड़ा अच्छा लगता था नरसिंह जी के पद सुनना। तो सोचा कि सेठ जी से कुछ धन उधार लेकर के आ जाऊं और उधार धन लेकर के आके बढ़िया पिताजी का श्राद्ध करूं, ब्राह्मण भोज करूं और बाद में पैसा एकत्रित करके सेठ जी को लौटा दूंगा। सेठ जी के पास नरसिंह जी गए। नरसिंह जी ने कहा कि मुझे कुछ धन चाहिए, मैं आपको वापस लौटा दूंगा कुछ दिनों बाद, पिताजी का श्राद्ध करना है तो कुछ धन दो। सेठ जी ने कहा धन तो दे देंगे नरसिंह जी, लेकिन आपको कोई पद सुनाना पड़ेगा। नरसिंह जी ने कहा कि पद सुनाने लगा, कीर्तन करने लगा तो मैं ऐसा डूब जाऊंगा कीर्तन में कि वहां वो जो ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया हूं वो घर आ जाएंगे, तो उन्हें भोजन कौन कराएगा, कौन उन्हें प्रसादी पवाएगा। सेठ जी ने कहा कि पैसा तो मैं तभी दूंगा जब आप कीर्तन सुनाओ। अब महाराज नरसिंह जी ने कीर्तन करना प्रारंभ किया और कीर्तन में ऐसे डूबे कि कब समय निकलने लगा नरसिंह जी को तो होश ही नहीं रहा। उधर महाराज वो ब्राह्मण जो नरसिंह जी जिनको निमंत्रण देकर आए, अच्छा भाई के घर से निकलते समय नरसिंह जी जब ब्राह्मणों को निमंत्रण देने गए तो ब्राह्मणों ने कहा कि देखो तुम्हें समाज से बहिष्कृत किया हुआ है, इसलिए जल्दी से कोई ब्राह्मण आएगा नहीं, हम आ तो जाएंगे लेकिन हमें दक्षिणा अच्छी देनी पड़ेगी। और उस समय महाराज सबसे श्रेष्ठ दक्षिणा होती थी 1.5 रुपया। 1.5 रुपये से कम लेंगे नहीं हम, अच्छी दक्षिणा दोगे तो ही आएंगे। नरसिंह जी ने कह दिया कि हाँ भगवान की कृपा होगी तो अवश्य तुम्हें प्रदान करेंगे, प्रसन्न करके भेजेंगे। तो कहने लगे कि देखो हम अकेले नहीं आएंगे, हमारे 400 परिवार हैं, यदि 400 परिवारों को सबको निमंत्रण दो तभी हम सब आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। 450 ब्राह्मण परिवारों को नरसिंह जी ने निमंत्रण दे दिया और नरसिंह जी बैठे हैं वहां कीर्तन करने के लिए। इधर 400 के 400 परिवार नरसिंह जी के द्वार पर आ पहुंचे। अब नरसिंह जी की महाराज वहां पर पत्नी अकेली हैं, रसोई में कोई सामग्री नहीं है। वो पैसे लेने गए थे तो सामग्री आती तब महाराज कुछ बनाऊंगी, यही सोच रही है नरसिंह जी की पत्नी। धीरे धीरे महाराज समय निकलता गया, कीर्तन में नरसिंह जी डूबे रहे, कीर्तन करते रहे। इधर महाराज जैसे ही समय आया कि सब अब इकट्ठे हो गए, भगवान ने ही, द्वारिका नाथ ने ही नरसिंह जी का रूप बनाया कि वो नरसिंह तो मेरा कीर्तन करने में मस्त है, आज उसका अनादर हो जाएगा और मेरे भक्त का अपमान हो, ये मैं कभी नहीं देख सकता। तो भगवान स्वयं ही नरसिंह जी का रूप बना करके और बिल्कुल महाराज हूबहू नरसिंह जी का स्वरूप लेकर आ गए और सारा सामान लेकर के और अपनी पत्नी के पास आकर कहने लगे कि अब जल्दी जल्दी तैयारी करो, सभी ब्राह्मण आ गए, जल्दी जल्दी प्रसादी बनाओ। प्रसादी बनाऊं कहां से, सामग्री होगी तो बनाऊं ना। अरे हम सब ले आए, आप जाकर देखो तो सही भंडार कक्ष में।
जैसे ही जाकर के देखा तो भंडारे में सारी सामग्री भरी है और खूब आनंद से महाराज प्रसाद बनाया और प्रसाद बना करके और स्वयं भगवान ही नरसिंह जी बने हुए हैं। नरसिंह जी ने सभी ब्राह्मणों को प्रसाद जिमाया और स्वयं भगवान ही नरसिंह बनकर के नरसिंह जी के पिताजी का आज श्राद्ध कर्म किए हैं, तर्पण किए हैं और तर्पण करके सब ब्राह्मणों को खूब आनंद से खूब दिव्य दिव्य व्यंजनों को जिमाए और जिमाने के बाद सबको 20-20 सोने की मोहरें भगवान ने 400 के 400 ब्राह्मणों को प्रदान की। इधर महाराज ब्राह्मण प्रसन्न कि आज तो नरसिंह जी ने आनंद कर दिए, 20-20 मोहरें प्रदान कर दी। अरे भैया इतनी मोटी दक्षिणा तो हमें जीवन में कभी मिली ही नहीं। और जाते जाते महाराज ब्राह्मण जब नरसिंह जी के बड़े भाई के घर के आगे से जा रहे थे तो वहां उन्होंने भी श्राद्ध किया था। वहां 10 ब्राह्मण गए जीवने और उस समय की दक्षिणा 1.5 रुपया नरसिंह जी के बड़े भाई ने सभी ब्राह्मणों को दी। अब वो बड़े प्रसन्न थे, 1.5 रुपया पा करके आनंदित हो रहे थे। जैसे ही उस टोली को नरसिंह जी के उधर से आते देखा, कहा कहाँ गए थे? नरसिंह जी के गए। नरसिंह जी के पिताजी का श्राद्ध था, उन्होंने हमें बढ़िया भोजन कराया। अरे नरसिंह जी क्या भोजन कराएंगे आप? ब्राह्मण कह रहे भोजन इतना दिव्य कराया कि आनंद हो गया। अरे दक्षिणा क्या दी है तो बताओ। तो कहा दक्षिणा 20-20 सोने की मोहरें प्रदान की। आज महाराज वो ब्राह्मण भी चकित रह गए कि हमारा कैसा दुर्भाग्य है कि आज हम नरसिंह जी कह दी जाते तो हमें भी 20-20 सोने की मोहरें मिलती। स्वयं भगवान ही आज सारा कार्य संपन्न की और सारा कार्य संपन्न करके भगवान तो महाराज भंडार गृह में प्रवेश करके अंतर ध्यान हो गए और उधर नरसिंह जी का कीर्तन पूर्ण हुआ। अब नरसिंह जी सोच रहे हैं कि मैं निमंत्रण तो दे आया, लेकिन वो ब्राह्मण बेचारे आए होंगे, अब मेरा कितना अपमान होगा, कितने लोगों से मुझे सुनना पड़ेगा। अब तो महाराज घर जाते ही बेइज्जती होगी। लेकिन जैसे ही नरसिंह जी घर पहुंचे और घर पहुंच करके महाराज जैसे ही आज नरसिंह जी ने प्रवेश किया तो नरसिंह जी ने कहा कि अब जल्दी जल्दी तैयारी करो, अब वो आने वाले होंगे, ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया था। पत्नी कह रही है कि ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, जो आने वाले होंगे वो तो आ करके भोजन करके और महाराज चले भी गए और आप ही कैसे पागलों की तरह बातें कर रहे हो? आप ही तो अपने हाथों से सबको परोस परोस करके खिला रहे थे। आप ही तो सभी ब्राह्मणों को 20-20 सोने की मोहरें प्रदान किए थे। कहां से इतना धन लेकर के आया? इतना माल आपके पास आज कहां से आ गया? आज नरसिंह जी समझ गए कि मैं तो यहाँ था ही नहीं, मैं तो वहां भगवान का कीर्तन कर रहा था। नेत्र सजल हो गए कि मैं नहीं था देवी, साक्षात द्वारिका नाथ ही आकर के आज सभी ब्राह्मणों को जिमाए हैं और साक्षात द्वारिका नाथ ने आज हमारे पिताजी का श्राद्ध कर्म किया है। आज हमारे पिताजी भी बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे कि आज स्वयं ठाकुर जी के हाथों से महाराज जलांजलि प्रदान हुई, स्वयं ठाकुर जी के हाथों से आज पिंडदान तर्पण कार्य श्राद्ध कर्म संपन्न हुआ। आज तो पिताजी की आत्मा भी तृप्त हो गई, प्रसन्न हो गई होगी। और महाराज पूछ रहे हैं कि कहाँ बैठे थे, वो कहाँ कहाँ चले थे और जहाँ जहाँ ठाकुर जी के चरण रखे, जहाँ जहाँ ठाकुर जी बैठे उस स्थान को बार बार नरसिंह जी प्रणाम कर रहे थे, बार बार भगवान के इस महिमा का गुणगान कर रहे थे और खूब भगवान का कीर्तन, भगवान में ही हमेशा मगन। तो भगवान की भक्ति में जो लग जाए, भगवान की सेवा में जो लग जाए तो उसके सारे कार्य संपन्न करने का भार फिर भगवान के ऊपर है।